प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 फरवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 पद। वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रियों, देखे कि अनुग्रह और विश्वास कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। जब अनुग्रह और विश्वास एक साथ आते हैं तो हमें उद्धार प्राप्त होता है। मसीही पदयात्रा का पहला कदम उद्धार है, तो वहीं अंतिम चरण क्या है? यह मसीह के समान अपने जीवन को पूर्ण बनाना ही मसीही जीवन का अंतिम चरण है। अर्थात हम अपने जीवन में पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन मसीह के स्वभाव के समान होने पाए। अनुग्रह ईश्वर का उपहार है और विश्वास ईश्वर की कृपा है जो हम मनुष्यों को भेंट में दी गई है। जब आपको ईश्वर की कृपा प्रदान होती है तो हम अपने आप में इस बात को जानते हैं कि हम पापी हैं और हमें मुक्ति की जरूरत है, हमें उद्धार की जरूरत है। और इसलिए हम इस बात को समझते हैं कि अनुग्रह के साथ साथ प्रभु पे विश्वास करना हमारे उद्धार का प्रमुख कारण होना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य लहू बहा के हमें बचाया और हमारी जगह वो खुद बलिदान होगा। इफिसियों का लिखने वाला पहले अध्याय के 7 पद में इस बात को कहते हैं कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रिय, यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप ईश्वर की कृपा प्रदान नहीं कर सकते, चाहे वो आप कितना भी अच्छे भले काम करें, लेकिन हमारी भलाई से हम परमेश्वर के अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते। हम में से कई लोग ये बात मानते हैं कि अच्छी जीवन जीना, बच्चों की देखभाल कर लेना या फिर अनाथ बच्चों को संभाल लेना या विधवाओं की सहायता कर लेना हमारे जीवन में परमेश्वर के उद्धार को लेके आता है, लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर का उद्धार एक उपहार है जो मनुष्यों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है और वह उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य जाति को मिला है। उस उद्धार को अपने जीवन में पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के साथ साथ हमको परमेश्वर पर विश्वास करने से मिलता है। यदि मनुष्य अपने नैतिक जीवन से ही उद्धार प्राप्त कर लेता तो फिर अच्छे कार्यों और सामाजिक कार्यों के बाद लोग घमंडी हो जाते और परमेश्वर को जिस प्रकार से घमंड कभी पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने खुद अपने आप को इस धरती पर प्रकट किया और अपने आप को बलिदान किया, जिससे हमारा और आपका उद्धार हो जो उस पे विश्वास लाते हैं। इसलिए अनुग्रह और विश्वास ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने मनुष्यों पे अपना अनुग्रह किया और हम उसके कार्यों पे विश्वास करके अपने जीवन को अनंत जीवन का भागी बनाते हैं। पवित्र शास्त्र यूहन्ना की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 6 पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और रोमियो की पुस्तक में पौलुस 6वें अध्याय के 23 पद में कहते हैं कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह ग्रहण करें और विश्वास के साथ अपने उद्धार में प्रगति करते जाएं। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9वां पद। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेवावस्था की पुस्तक उसका 14 अध्याय, शाम के समय मत्ती उसका 26 51 पद से लेके 75 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।